एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। तो उज़ैफ़ा से इस वक्त हम बात कर रहे हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं होमवर्क का कि इन्होंने कितना होमवर्क किया, क्या किया, क्या नहीं किया। हुज़ैफ़ा ने बताया कल इनके घर में मेहमान आ गए थे तो इसलिए उन्होंने नहीं किया काम। तो मैं ये बता रहा हूँ उसके ऊपर कि भाई हमारे यहाँ भी मेहमान आते थे लेकिन हम तुमको एंटरटेन ही नहीं करते थे। हम बोलते थे नहीं भाई हमारे पेरेंट्स से जाकर बात करो। एक बार तो मेरा सबसे जो फेवरेट मेरा कज़न था, अभी भी वो मेरा फेवरेट है। और क्योंकि मेरी पढ़ाई के आगे वो आया मिलने के लिए, मैंने बोल दिया भाई क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी बोल दो कि भाई अभी मैं नहीं मिल सकता, मुझे पढ़ना है। तो देखें, जिस तरह पढ़ाई भी क्या मांगती है, कुर्बानी मांगती है। जिस तरह ये हम कुर्बानी करते हैं, गला काटते हैं जानवरों का, खून बहाते हैं उनका, ठीक है जी। और ये हम खून बहा के क्या करते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं बरमला कि ये हमारी अल्लाह ताला से मोहब्बत है और ये सुन्नत इब्राहिमी है। इसी तरह बेसिकली बात ये, इसमें एक मैसेज क्या होता है, मैसेज ये होता है कि बगैर कुर्बानी दिए काम नहीं बनता मेरे भाई। आपको अपनी ज़रूरियात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने दिल को मारना पड़ता है, तब जाकर आप कुछ बनते हैं। ओके, तो हुज़ैफा ने काम नहीं किया। लाइबा, अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? ज़रा माइक खोलें अपना। लाइबा जावेद, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप लाइबा? हेलो। जी सर, लगता शुक्र ठीक। अच्छा, मेरा सवाल ये, आपने कल जो काम दिया था आपने किया? कल जो मैंने काम दिया था क्या आपने किया? हेलो, कैन यू हियर मी? लाइव आपका माइक बंद हो गया। मैंने एक सवाल किया आपसे कि अच्छा माजिब आप बताइए, मोहसिन आप भी बताइए, मोमिन आप भी बताइए, किस किस ने कल जो मैंने काम दिया था किस किस ने किया है? सेम है वाह वाह वाह, यानी कि आपके भी मेहमान आ गए थे मतलब। मोहसिन भाई के भी मेहमान आ गए थे यार। और बाकी भी सब जरा चैट में ही बता दें चलें, या जो माइक खोल के कुछ कहना चाहते हैं वो यहाँ खोले, नहीं तो आप मुझे चैट में बताएं कि भाई वाई कल जो मैंने आपको काम दिया वो आपने क्यों नहीं किया। देखें, जब तक आप जो जो आपको काम दिया जाएगा अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। ये मेरी बात आप अपनी गांठ से बांध लें, समझ लें कि जो टीचर आपको काम दे रहा है अनटिल एंड अनलेस आप वो काम नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। अच्छा देखें, सो खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त से तमाम चीजें, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने भी काम नहीं किया, मोमिना ने सिर्फ किया है, मोहसिन ने नहीं किया, महाजेब ने नहीं किया, लाइबा हुजैफा आप लोगों ने नहीं किया। ऐसे नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे कल तक सेंड करेंगे, वैसे भी कल आपकी कोई क्लास नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे कल तक इंग्लिश का काम जो मैंने आपको दिया है, समरी आपको दी है, ये काम आपको दिया है, ये आप करेंगे और आप मुझे फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मोमिना के मोमिना ने न सिर्फ काम किया बल्कि उन्होंने जो है मुझे मोमिना सिर्फ काम करके बिल्कुल देती है वक्त पे। और यकीन आप देखिएगा, जब नंबर जो भी बच्चा मतलब काम करता है तो जब वो रिजल्ट उसका आता है ना तो ऐसा ही होता है, उसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, मैं खुद ट्रूमन का ही स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम ट्रूमन से ही पढ़ा, पार्ट 1 भी मैंने ट्रूमन से पढ़ा और पार्ट 2 भी मैंने ट्रूमन से पढ़ा। अच्छा, हमारे दौर में ये था कि लड़कियां इतनी ज्यादा पढ़ने वाली लड़कियां भी थी लेकिन हम नंबर 1 पे होते थे, लड़कियों से भी हम आगे होते थे। अमूमन यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन हमारे कम से कम मेरे ईयर में ऐसा नहीं था ट्रूमन के अंदर कि जिस बैच में हम होते थे, नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा ग्रुप था एंड वी आर द फ्रेंड्स के हम लोग सब अच्छा पढ़ते थे। पूरी 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 टीम हमारी जो फ्रेंड्स की थी, एक भी छिछोरा नहीं था और सारे शर्मीले टाइप थे। मैं भी थोड़ा सा शर्मीला हूँ वैसे। लड़कियों से कभी हमने किसी से बात नहीं करी अपनी क्लास की, और अपनी मस्ती में मगन रहना, क्रिकेट खेलना, पढ़ना,
ठीक है ना, रोजे रखना, इत्तिकाफ में साथ बैठना, मतलब इस तरह का हमारा कुछ माहौल था पढ़ने लिखने वाला। और फिर सब जेलेसी भी थी थोड़ी सी हमें, लेकिन जेलेसी पॉजिटिव वे में थी कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैं बोलता नहीं यार मेरे अच्छे आने चाहिए, दूसरे वो दूसरे पे मैं पहले पे हूँ तो वो कोशिश कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का। इसका रिजल्ट क्या आया, मेरी मेरी भी पोजीशन आई बीकॉम के अंदर, मेरे एक दोस्त की भी पोजीशन आई, और मतलब एक और लड़का था उसकी फिर, मतलब ओवरऑल पूरा जो हमारा ग्रुप था, दे ऑल आर मैनेजर्स इन डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आज सेट है। एक जो है वो दुबई इस्लामी में मैनेजर है, मैं भी मैनेजर हूँ एसएमई में, ठीक है। और एक और है वो नेशनल बैंक में मैनेजर है, मतलब सब अच्छी अच्छी जगहों पर आज सेट है माशाल्लाह से। तो देखें अभी आप लोग अभी आप लोग की एज नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, खवातीन को भी मेहनत करनी होती है भाई। इतनी बातें, लेक्चर इतना बहुत है, तो अब हम वी शुड कंटिन्यू। तो बात दरअसल ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने चेक किया 2018? जी मैं कल जो है ना, असल में थोड़ी मसरूफियात हो गई, असल में आपको पता है ईद का सीज़न है, तो मैंने आपने किया है खाली, अकेली नहीं इकलौती नहीं, तो बस अभी करता हूँ चेक, अभी करता हूँ चेक। सर मैंने इसलिए व्हाट्सएप में जाहिर करा के आप बोलते भी हैं ताकि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएं, तो वो आइंदा नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा मैं ना सिर्फ आपका चेक करके बताऊंगा बल्कि वी विल डिस्कस इन द क्लास। अगली क्लास में मैं जो आपने मुझे फोटो भेजे ना वो मैं शेयर करूंगा, और फिर हम उसी की डिस्कशन से हमारी अगली क्लास शुरू होगी, ठीक है। लेकिन ये प्लीज आपकी मोमिना में एक ड्यूटी भी लगा रहा हूँ, आप ये जो मैंने बात आपको कही है ये आप मुझे याद दिलाएंगे अगली क्लास से 1 घंटा पहले, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को मैनेज मैनेज करके रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक नहीं, बिल्कुल कोई गैप नहीं आएगा हमारा, तो ईद की वजह से कोई गैप नहीं आएगा, हमारी एज इट इज हमारी क्लासेस जारी रहेंगी, ठीक है, इंग्लिश सर की। थैंक अच्छा अच्छा चले, अब ये एयर है हमारा, अल्लाह भला करे, 2018 प्राइवेट, हमने रेगुलर किया था, प्राइवेट हमें करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्रो। खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज कंडक्टिव टू गुड हेल्थ। Happy people are healthy people, and healthy people are happy people. Happiness is a state of mind achieved by imbibing healthy affirmative thoughts, ideas, and feeling with negative thoughts of one cannot be in a happy frame of mind. With the negative mind, one cannot be in a happy frame of mind. A, a prolonged state of unhappy mind leads to a poor mental health. इसका उर्दू तर्जुमा साथ साथ अगर मैं करता रहूँ तो वो बेहतर है, ठीक है ना, कि भाई खुशी जो होती है ना वो सेहत, अच्छी सेहत से आती है, ठीक है ना, और जो खुश लोग होते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, और जो तंदुरुस्त लोग होते हैं वो खुश होते हैं। खुशी क्या है, खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि एक हमारी फीलिंग है, हमारी एक सोच, और वो किस तरह से आती है, हेल्दी अफर्मेटिव सोच रखने से, अच्छी पॉजिटिव सोच जब हम रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हम सेहतमंद रहते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो हम क्या होता है, हम अनहेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स हमें क्या करती हैं, बीमार कर देती हैं। अच्छा, एक बंदा मुसलसल अगर उदास रहे, ठीक है जी, अगर एक बंदा मुसलसल उदास रहता है तो उसके मुसलसल उदास रहने की वजह से क्या होता है, मुसलसल उदास रहने की वजह से वो हो जाता है नफ्सियाती बीमार, उसको मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि वो खुश नहीं रहता एक लंबे अरसे तक लगातार, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, मैरिजेस आर मोर सक्सेसफुल व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पी। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ, क्योंकि ये हर शादी हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है, और आज नहीं तो कल आप सब शादीशुदा होंगे, ठीक है ना। एंड ज़ाहिर है हमने भी बीकॉम किया, और बीकॉम करने के तकरीबन 10 साल बाद हमारी शादी हो गई। हो सकता है आपकी किसी की 10 साल बाद, तो किसी की 12 साल बाद हो, किसी की 1 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ बीकॉम, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं बीकॉम के पेपर देती हैं, उनकी शादी हो जाती है, जबकि लड़के जो होते हैं उनको, लड़कों ने बहुत कुछ अचीव करना होता है, उनको
तुमको ये मौका नहीं मिलता। खैर, तुम बता क्या रहा था कि किसी की भी शादी हो रही है, मिसाल के तौर पर भाई मेरी बहन है या आपकी बहन है, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम लेट्स सपोज मेरी सिस्टर का अगर रिश्ता हो रहा है, ज़ाहिर है कि लड़के भी सुनिए, लड़के भी, सबकी बहनें भी होंगी और लड़के खुद भी सुनेंगे। आपने क्या देखना क्या है रिश्ते के वक्त, ठीक है ना? अच्छा, आपने देखना है कि जब रिश्ता हो गया तो दोनों खुश हैं या नहीं, दोनों से गले में जाके पूछो भाई, बार बार पूछो कम से कम, और गाय बाय ऑब्जर्व करो कि वेदर इट सीम्स के दे आर हैप्पी और नॉट। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खुश होते हैं तो वो शादी जो होती है ना कामयाब होती है। अगर उनमें से कोई एक खुश नहीं है और एक खुश है तो वो शादी क्या हो जाएगी, उस शादी के फेल होने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है ना? तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भाई दोनों जो हैं खुश होने चाहिए। तो लड़की के भाइयों को चाहिए कि वो ऑब्जर्व करें लड़के को, ठीक है ना? और लड़के की फैमिली को भी चाहिए कि वो लड़की को भी ऑब्जर्व करें कि हाउ शी बिहेव्स, ठीक है ना? अब बर्थडे आती है लड़के की या लड़की की, हाउ दे रिस्पॉन्ड, कहीं जाते हैं हाउ दे रिस्पॉन्ड, कितना को इम्पोर्टेंस देने, कितना को टाइम दे रहे, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अच्छा, जरा सा भी गलत फैसला आपको कहाँ ले जाएगा। इसी तरह चेयरफुल बिजनेसमैन आर मोर सक्सेसफुल देन पेसिमिस्टिक वंस। जो बिजनेसमैन होते हैं हर वक्त खुश रहने वाले, हंसते हंसते खिलते जो है रहने वाले, दे आर मोर सक्सेसफुल, ठीक है जी। वो बंदे जो खुश नहीं रहते, वो उनकी नाकामी के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी अगर लेट सपोज आई एम अ बिजनेस मैनेजर और मेरे बहुत सारे जो हैं लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, ठीक है, तो अगर मैं ओनर हूँ और मैं खुश रह रहा हूँ, हंसमुख हूँ, मैं खुद भी दूसरों से बात कर रहा हूँ, खुशी खुशी बात कर रहा हूँ, तो दे विल फील बेटर। जब उनको अच्छा फील होगा मेरे साथ बात करके तो वो क्या करेंगे, वो वो भी रिलैक्स होकर काम करेंगे। अच्छा, मैं अगर डांट रहा हूँ, मैं अगर जो है गुस्सा कर रहा हूँ उनको, तो मैं गुस्सा करूंगा तो उनकी भी हट जाएगी, वो भी सही नहीं काम कर पाएंगे, वो भी प्रेशर में रहेंगे, उनको भी साइकोलॉजिकली मसले होंगे। इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, पता है वो क्या बोलेगा कि भाई अगर आपकी बॉस से सुलगती है, अगर आपको बुरा लगता है, तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लीव दैट जॉब, आप फौरन वो जॉब छोड़ दें। क्योंकि ऐसी जॉब जिसमें आपकी अपने बॉस से नहीं बनती, उस जॉब पर आप हो जाएंगे नफसियाती बीमार, और नफसियाती बीमार होने से बेहतर है कि आप वो जॉब छोड़ दें, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। A happy person thinks better perform. A happy person thinks better, performs better, sees and observes better, hears and feel better, and a relaxed mind and body. यानी कि एक बंदा खुश है, वो खुश बंदा क्या करेगा, सोचेगा अच्छा तो करेगा भी अच्छा, देखेगा अच्छा, महसूस करेगा अच्छा, सुनेगा अच्छा, महसूस करेगा अच्छा, ऑब्जर्व करेगा अच्छा, और फिर रिलैक्स रहेगा, उसकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। मैं आपको बताऊं मेरे साथ भी एक मसला, मैं आपको जाती मसला बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेरा स्टमक प्रॉब्लम करता है। स्टमक ही लिखा हुआ देखें आगे, नेक्स्ट पैरा जो शुरू हो रहा है। अब मेरे स्टमक का अजीब अजीब गरीब मेरी बॉडी का सिलसिला है। मैदे का मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, देखिए मैं कैमरे में दिखाता हूँ, मैदे का मुंह ऐसे खुला हुआ होता है। जब मुझे गुस्सा आता है, मेरा मुंह, मैदे का मुंह ऐसे बंद हो जाता है। अब कुछ भी खाऊंगा वो जाएगा ही नहीं अंदर, और मेरा यहाँ से अजीब हो जाएगा, और मैं कुछ खा ही नहीं सकता, ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। जब तक मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी वो दोबारा अपनी जगह पर नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज, मैंने अपने अपने हाथों ऐसे फैलाए हुए थे बहुत ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा कामों में मैं घुसा हुआ था। मैंने क्या करा, बहुत सारे दरवाजे इसलिए बंद कर दिए कि नहीं यार, आई वांट टू गेट रिलैक्स। मैंने बहुत सारे, और वाकई मुझे बहुत फर्क पड़ा, मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ गया। यानी कि इंसान के स्टमक का ताल्लुक किससे, ठीक है ना? अच्छा, तो ये स्टमक, लीवर, हार्ट। अच्छा, एक और बात, दिल दर्द 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 दर्द, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन जा रही है, दर्द दर्द दर्द।
अमूमन जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो क्या है, 70 है, 72 है, 80 है मैक्सिमम, ठीक है ना। अब मुझे जब हट जाएगी मेरी, तो मेरी हार्ट बीट हो जाएगी 120। जब मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मेरी हार्ट बीट 80 से 120 की स्पीड से दौड़ने लगता है मेरा दिल, और मेरा भूख प्यास सब कुछ मर चुकी होती है। एंड हाउ देन आई बिहेव, ये बहुत कम होता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काबू रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतने साल से आपने मुझे कभी भी जब कोचिंग में थे, अब तो ऑनलाइन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं, और अभी तो इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आप लोग देखेंगे। कभी गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल भी गुस्सा, रिलैक्स करता हूँ। हाँ, जब करता हूँ तो फिर धमाधम मस्त के अंदर भी करता हूँ, सही वाला। तो लेकिन ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टमक, लीवर, हार्ट, इंडीड इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन बेटर व्हेन यू आर हैप्पी। प्रैक्टिस हैप्पी थिंकिंग, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग व्हिच ड्रॉज अनहैप्पीनेस टुवर्ड्स यू। यानी कि आपका दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, ये तमाम बॉडी ऑर्गन्स, किडनी, ये कब अच्छा काम करेंगे, जब आप खुश हो। यानी कि मैं बताऊं, आप ज्यादा अफसोस रहेंगे, आपकी किडनी फेल हो जाएगी जी। अजीब बात है ना, है या नहीं? अच्छा जी, which draws unhappiness towards you. You have the innate capability to manage and overcome the pressure of worry, fear, anxiety, and frustration before they overwhelm you and lead to emotional and physical illness. आगे क्या लिख रहा है कि when you are innate capability to manage, you overcome pressure and worry, fear, anxiety. अगर आपके पास जो है वो इतनी वो है, देखो यार नाइश, तुम्हारा मुझे लग रहा है वीडियो खुल गई। नाइश, वीडियो बंद करो। तो जब आप में ताकत होती है, देखें ये बहादुरी क्या है, मर्द की मर्दानगी क्या है, या औरत की बहादुरी क्या है, मैं आपको बताऊं। अपने गुस्से को काबू पा लेना। जिहाद अकबर क्या है, मुसलमान है सारे मेरे साथ जितने भी बच्चे मौजूद हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये, व्हाट इज जिहाद अकबर? जिहाद अकबर किसे कहते हैं, ये बता दीजिए। नाइश, मोमिना, मोहसिन, माजिब और हुजैफा जी। जबान का जहाज, जबान जबान का जिहाद, ओके। और कोई? जिहाद अकबर, नफ्स पे काबू पाना। नफ्स पे काबू पाना, ओके। और कोई? और कोई? नाइश, मोहसिन, माजिब, और हुज़ैफा वाला ही सही है, वैसे ओके भी जिहाद बोल नफ्स। ओके ओके। जिहाद बिन नफ्स इज द ग्रेटेस्ट जिहाद। जो नफ्स का जिहाद है वो सबसे बड़ा जिहाद है। नफ्स का जिहाद क्या है? मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मेरे साथ बहुत ही गलत हरकत कर दी है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो मेरे काबू में भी है, फिर भी मैं उसको छोड़ दूं, ये मेरे नफ्स का जिहाद है। मिसाल के तौर पर मौला अली जो है, मौला अली अलैहिस्सलाम एक जंग में लड़े, और हुआ ये कि उन्होंने अपने जो बंदा था उस पर काबू पा लिया। अब वो तलवार से उसका सर कलम करने वाले थे, उसने थूक दिया, मौला अली पर थूक दिया। अब हजरत अली ने क्या किया कि हट गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब मेरा, क्योंकि नफ्स ये कह रहा है कि मैं इसको कत्ल कर दूं, क्योंकि अब मेरी जाती अनागी, मैं तो इस्लाम के लिए लड़ा था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अगर हमारे यहाँ कोई बंदा हो ऐसा कि हम उस पर उसको कत्ल भी कर सकें और हर चीज़ हमारी कंट्रोल में, तो हम तो उसकी बजा के रख देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो जिहाद बिन नफ्स के आप काबू में है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में, उसके बावजूद जो है आप ऐसा कुछ ना करें। ओके, अच्छा जी। यू हैव इनेट कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने डर पे काबू पाना, अपनी फिक्र पे काबू पाना, अपनी एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? सोते में हाहू करना, बोलना, चिल्लाना, परेशान, फ्रस्ट्रेशन रहना, ओवरवेलमिंग, लीड टू इमोशनल एंड फिजिकल इलनेस। मुसलसल अगर ये चीजें चलती हैं तो आपको ये बीमार कर देती हैं। हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ गो हैंड टू हैंड एंड कैन बी अचीव बाय प्रैक्टिसिंग हैप्पी थिंकिंग हैबिट्स। यानी कि आप अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए।
जब आप अच्छा अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स what are the distinctive features of a truly happy person? What are the distinctive features of a truly happy person? ठीक है जी। अब सवाल शुरू हो गया। पहला सवाल कि क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होती हैं जो एक उस बंदे की जो कि ट्रूली हैप्पी होता है, जो खुद से खुश होता है। अब इसका मैं पहले का जवाब लिखता हूँ। चलो। ओके, फर्स्ट पैरा की लास्ट की 2 लाइनें अगर आप देखें, उसको पढ़ना है और अपने अल्फाजों में इसका जवाब लिखना है। नोट करिएगा अगर मैं कोई चीज़ रह जाए। देखें, चेयरफुल होता है, thinks better, performs better, sees better, hears, feels and has a relaxed mind। ठीक है ना, ये उसकी क्वालिटीज होती हैं। चलिए मैं आपसे न्यू शेयर करता हूँ। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन है। वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया ना आप लोगों के सामने? जरा यस सर लिख दें अगर आ गया तो, ऐसा ना होना कि मैं। सर ओके, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ हैप्पी पीपल? ठीक है जी। व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव qualities of truly happy person? Truly happy person। According to writer, a truly happy person will think positive about everything। इना मोमिना बेटा आपकी मर्जी है, इफ यू वांट आप करें। According to writer, a truly happy person will think positive about everything।
he will think positive, act positive, and results of his performance will remain positive. ठीक है जी. अच्छा. Okay. सर एक बात बोलनी जी. सर इसमें ये भी तो आ सकता है कि हैप्पीली द फ्लैश ऑफ माइंड के कुछ ना देते फ्लैश माइंड रहता है. हाँ बिल्कुल आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है. लिखते हैं. A truly happy person will have the ability to overcome a truly happy person will have the ability to overcome anxiety, fear, etc. अगला सवाल. बहुत इतना और लिख तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से इतना बहुत है. और भी तो सवालों के जवाब देखना. List 4 human concern that cause the problems of medical and physical illness. ये बड़ा आसान है वैसे, ये आप लोग करिएगा सॉल्व. अच्छा. Identify the word and classes. देखें आप लोग ये कर लें और बस बाकी सवाल आप इसको सॉल्व कीजिएगा अपने तौर पे. अब 4 मेन कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम्स मेंटल क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सैडनेस जो होती है, मुसलसल अगर आप उदास हैं, बी का जवाब ये होगा, मुसलसल अगर आप उदास रहते हैं तो फिर आपको फिजिकल इलनेस भी होती है, मेंटल इलनेस भी होती है, नफ्सियाती होती है. Identify the word classes of the following: achieved, negative, anxiety. Which word in the passage mean the same? Helping of pausing, absorbing, continuing a little longer, in a prolonged आगे continuing a little twisted, inborn. Suggest a suitable title of the passage. ठीक है ना, ये सब आपने करना है. इसको आप कंप्लीट करके मुझे भेजिएगा, फिर इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे. और लास्ट टाइम तक नहीं किया था आप लोगों ने तो ये कोई अच्छी बात नहीं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे जल्दी, आज ही कर लें. अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी अच्छा खासा. अभी क्या करेंगे आप इसके बाद, तो अभी आप कोशिश करें आज ही इसको कंप्लीट करें. ठीक है.